यूरोप के लिए पासपोर्ट को लेकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन है भाई। इतने मैसेज मेरे पास आ चुके हैं कि भी कैसे करें पासपोर्ट के लिए। तो आज मैं इसी के लिए जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वैसे मैंने पिछली वीडियो में बता दिया कई बार, आपने देखी नहीं शायद। तो मैं बताने वाला हूँ जिसके में सिर्फ सिंगल है उसका भी, और जिसके में डबल है लेकिन एक ही लाइन में लिखा हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना अगर फेसबुक पर देख रहे हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हाल हैं दोस्तों? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। भाई मेरे पास कम से कम 50 मैसेज आ चुके हैं इसी को लेकर। एक हमारे सब्सक्राइबर है मोहित, और एक दो और है, मैं उनके नाम बोल रहा हूँ। पासपोर्ट को लेकर उनके में सिर्फ सिंगल है। तो सबसे पहले बात करता हूँ, मैं जल्दी वीडियो ख़त्म करूँगा जो जल्दी समझ में आ जाए। वैसे आज मैं इटली में हूँ, रोम जा रहा हूँ अभी। रोम 100 कुछ किलोमीटर है, क्रॉस करूँगा। उसके बाद गाड़ी कल होगी खाली, कल वापसी लोड करूँगा वहीं के लिए जहाँ से मैं आया हूँ, फ्रांस के लिए। तो बात करते हैं अब पासपोर्ट की। जिसके पासपोर्ट में सिंगल नेम है, डबल नेम है, एक ही लाइन में लिखा हुआ नीचे गिवन नेम में। गिवन नेम यानी जो आपका फर्स्ट नेम है गिवन नेम में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का डबल नेम है जैसे मोहम्मद मतीन या राकेश कुमार या कुछ भी है, डबल नेम है, स्पेस है बीच में, तो जो लास्ट वाला नेम है वो ऊपर जाएगा। एक बंदे ने कर दी ये गड़बड़ी, फिर दोबारा उसे पासपोर्ट करवाना पड़ा, 5 महीने वेट करना पड़ा, फिर गया वो कराने। जो लास्ट में नाम है, जैसे मेरा मोहम्मद मतीन है, अब अगर मैं मोहम्मद को ऊपर करा दूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि गिवन नेम हमेशा पहले लिया जाता है, सरनेम बाद में। कुछ भी है जो भी है आगे आपके पासपोर्ट में, क्योंकि आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस, इनमें सरनेम का कॉलम नहीं होता। तो इनमें तो सब ऐसे ही रहेगा जैसे मोहित कुमार या राकेश कुमार या मोहम्मद मतीन, इनमें सब ऐसे ही रहेगा। पासपोर्ट में क्या होगा, जो लास्ट वाला होगा एक कुमार, ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर रिक्वायर्ड होती है यहाँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। यूरोप के लिए बहुत सी कंट्री जो है सरनेम मांगती हैं, तो इसीलिए बहुत से लोग जो है कंफ्यूज है इस चीज़ को लेकर। तो भाई मैं आज इसी को क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले जिसके पासपोर्ट में जो है ना डबल नेम है, जैसे मैंने बताया, हमेशा याद रखना सरनेम जो ऐड कराओगे आप, अगर आपका डबल नाम है और बीच में स्पेस है, लास्ट वाला ऊपर कराना है। इसका आसान तरीका, जन सेवा केंद्र जाइए अपने नज़दीक, या किसी ऐसे बंदे से मिलिए जो इस काम को करता हो, अपॉइंटमेंट लेनी है उससे। जब अपॉइंटमेंट लेटर फिल होगा तो उसमें ऑप्शन आता है गिवन नेम सरनेम का। आपको क्या करना है, उससे पहले ही बता देना मुझे सरनेम ऐड कराना है। अब सरनेम बहुत से कि मेरा जो है मोहम्मद मतीन है, कोई सरनेम ही नहीं है। तो बेनिफिट क्या था, स्पेस था, मैंने मोहम्मद को नीचे रहने दिया, सरनेम में जो है मैंने मतीन करा दिया, तो ये हो गया मोहम्मद मतीन। गलत कुछ नहीं हुआ, सही हो गया। बाकी आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस, इनमें सब में मेरा मोहम्मद मतीन है। अब जैसे किसी का राकेश कुमार है, संजीव कुमार है या प्रदीप सिंह है, तो सिंह ऊपर चला जाएगा। और अगर किसी के 3 नाम हैं, जैसे किसी का प्रदीप सिंह वाघा या कुछ भी हो, आगे सरनेम लगा हुआ होता है बहुत सौ के, लेकिन एक ही लाइन में होता है, वो अपने सरनेम को ऊपर पहुंचा सकता है। अपॉइंटमेंट लेते टाइम लास्ट वाला नेम सरनेम में सरनेम वाले कॉलम में जो है लास्ट वाला नाम आपको ऐड कराना है। उससे बोल देना इस चीज़ को। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी, साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं कि भी हाँ मेरा यही नाम है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, और अगर आपकी मार्कशीट में भी है ना तो मार्कशीट भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पासपोर्ट इजीली हो जाएगा। एक नहीं, 2 नहीं, 50 पासपोर्ट हो चुके हैं जिनके मैंने करवाए हैं। करवाए क्या हैं बताएं, उन्होंने खुद करवाए हैं अपने आप। सेम प्रोसेस सऊदी से है, सऊदी से भी इंडिया वालों का आराम से हो जाएगा। अगर तुम्हारा डबल नाम है ना और आपको एक ऊपर पहुंचाना, ना तो प्रॉब्लम होगी आधा उसमें आपके लाइसेंस में, और ना ही एकामे में। अगर आप कंफ्यूज हो कि एक एकामे में 3 नाम है, तो भाई वो फादर नेम उधर लगता ही लगता आगे, उसकी कोई टेंशन नहीं। जैसे मेरा मोहम्मद मतीन खालिद था, इस तरह से
लेकिन उधर फादर नेम लगता ही लगता है। अगर डबल नेम आपका सऊदी में हो तो सऊदी में भी आप किसी भी केरला वाले से जो है बहुत करते हैं, उससे अपॉइंटमेंट लेके 70-80-90 रियाल लेगा विद फ़ोटो, अपॉइंटमेंट लेके दे देगा फाइल तैयार करके, उस टाइम की आपकी अपॉइंटमेंट है, जाओ उधर सबमिट करो। यही सेम प्रोसेस इंडिया का है। और एक बार काउंटर पे आपको बोल देना वहाँ पर, हालांकि वो आपका जो है अपॉइंटमेंट लेटर देख कर ही समझ जाएंगे कि जी विदेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ सरनेम चाहिए, तो मेरा जो है ये पूरा नाम डबल नाम नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है, इसको ऊपर करवाना है, वो आराम से कर देंगे। जैसे इंसाफली भाई का था, उनका हो गया, अरब नवाज़ का था, उसका हो गया, मोहम्मद आमिर का था, उसका हो गया, उसका मोहम्मद नीचे रह गया MOHD, और आमिर उसका ऊपर हो गया, उसका भी ईज़िली होगा। इंडिया से, सऊदी से हरजिंदर सिंह, कलीम अहमद, मोहम्मद इमरान, मेरा था, शादान का था, और काफ़ी बंदे हैं जिन्होंने करा, बहुत बंदे हैं, और सलीम खान, तो इन्होंने भी करा। ईज़िली हो गया, 70-80-90 रियाल देकर हो गया। और उधर जो नॉर्मली फ़ीस है इंडिया में, वो नॉर्मल फ़ीस वो लग जाती है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा कन्फ्यूजन दूर। दूसरी बात, बहुत सौ का सवाल ये है कि भी हमारी मार्कशीट नहीं लगी हुई, मार्कशीट में जो है हमारा नाम डिफरेंट है, तो मार्कशीट में कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मार्कशीट को आप रहने दीजिए, आप बिना मार्कशीट के ही करा लीजिए। और फिर आ जाता है सवाल के भी मार्कशीट में अगर हमारा डिफरेंट है, फिर यूरोप के लिए मार्कशीट लगाएंगे, उसमें सिंगल नाम रह जाएगा। सरनेम का कॉलम मार्कशीट में भी नहीं होता है, जाहिर सी बात है, जो पैन कार्ड में, आधार कार्ड में, उसमें सब में ऐसी लाइन में रहेगा, सिंगल ही, एक ही। मार्कशीट में भी ऐसे ही रहेगा, कॉलम सिर्फ पासपोर्ट में होता है, उसी को हमें फिल करना है। तो हमेशा याद रखना, लास्ट वाला नाम जो है वो सरनेम वाले कॉलम में लेना आपको। ये होगा आपका क्लियर डाउट। दूसरा आ जाते हैं भाई, जिनके नाम में सिर्फ़ और सिर्फ, जैसे मोहित भाई हैं, उनका था कि मेरे पासपोर्ट में मोहित ही है, और एक और थे, वो शायद हमारे इधर से हैं, या तो किले से, या मवाना, या मेरठ से। तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, हर डॉक्यूमेंट्स में उनके सिंगल है, तो भाई अपने जो है आधार कार्ड में सबसे पहले जो है अपना करेक्शन कराइए। अपना फादर का जो नाम है ना, वो सरनेम में कराइए, जो भी आपके फादर का नेम है। वो कैसा होगा, आपको एक गैजेट निकलवाना है, एक वकील से मिलिए, जो लोकल लॉयर होते हैं उनसे मिलिए, या पासपोर्ट जो जनसेवा केंद्र वाला होता है, वो भी आपको गाइड कर देगा कैसे कैसे। एक लोकल न्यूज़ में निकलवाना है, जैसे अमर उजाला या दैनिक जागरण, उसकी कटिंग भी आपको अपने साथ में रखनी है। एक एफिडेविट लगवाना है, सेक्रेटरी से आप ले सकते हैं, मेरे फादर का नाम है, आपके फादर का आधार कार्ड भी लगेगा। थोड़ी सी भागा दौड़ी होगी इसमें, लेकिन भाई 2 बंदों ने करा लिया, थोड़े भागे वो, उन्होंने करा लिया, गाज़ियाबाद से थे दोनों बंदे, उन्होंने करा लिया, गाज़ियाबाद एक हापुड़ से। गैजेट में निकलवाना आपको कि भाई मेरा नाम सिर्फ सिंगल है, मैं सरनेम ऐड करना चाहता हूँ, मेरे फादर का नाम ये है। आपके फादर का भी लग जाएगा आधार कार्ड अगर वो मांगेंगे, नहीं तो आपका फादर नेम ऐड ऑलरेडी आपके जो है उसमें है ही। जब आपका करेक्शन आधार कार्ड में हो जाएगा, उसी के बेस पे जो है ना आधार कार्ड में होगा, जब आपका आधार कार्ड में हो जाएगा, फिर उसी से पैन कार्ड में हो जाएगा। पैन कार्ड और आधार कार्ड लगाने के बाद उसी से फिर हो जाएगा आपका लाइसेंस में। अगर मार्कशीट में सिंगल है तो उसको भाई एक तरफ रख दो, क्योंकि उसमें ज़्यादा भागे दौड़ी करनी पड़ेगी, वो होती है बोर्ड से, ठीक है, एजुकेशन बोर्ड से, चाहे यूपी बोर्ड हो या पंजाब बोर्ड हो या कोई सा भी हो। तो इसमें मैंने क्या करवाया था अपने एक दोस्त का, मार्कशीट जो है भाई, अगर हल्की फुल्की आप एडिट कर सकते हो मार्कशीट को, लेकिन इंडिया में इसको इस्तेमाल मत करना। अब हो सके भी आप उसमें चेंजिंग कर रहे हो और इंडिया के, क्योंकि यहाँ आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं कह नहीं रहा कि भी आप बिल्कुल दो, लेकिन मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। बहुत बंदे हैं, मैं भी, जो थोड़ी बहुत करके उसमें आप समझ सकते हो, और मैंने वो दे दी। क्यों? क्योंकि भाई हमारा जो है ना, हमने दे दी, चलो ये है, हमारा मेन जो है ना वो मार्कशीट नहीं है। हमारे मेन क्या है, मेन डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट है, लाइसेंस, इंटरनेशनल लाइसेंस, ये चीज़ ओरिजिनल होनी चाहिए, पीसीसी विद अपोस्टाइल, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विद अपोस्टाइल। ये हमारे जो है ना, जो जिस फील्ड में हम जा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, यही पासपोर्ट। और आप करा सकते हो बिल्कुल सेम टू सेम, पता भी नहीं चलेगा। उसको इंडिया में इस्तेमाल मत करना कभी भाई। आप ये सोचो कि भाई हाँ एडिट करके तो इंडिया में भी चल जाएगा, ये हो जाएगा, इलीगल काम बिल्कुल नहीं करना।
क्योंकि इंडिया में तो चेक करके बता देंगे भाई उनके पास एक्सेस रहता है। ऐसा बिल्कुल मत करना। यहाँ के लिए थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, हालांकि मैं बिल्कुल ओपन नहीं कह रहा हूँ, आप समझ सकते हो। मार्कशीट फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ मोहित है तो एक तरफ रख दो मार्कशीट को, उसको ऐसा करना जैसे मैंने बताया, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ आपको। जब आप करेक्शन करा लोगे अपने पासपोर्ट में, मोहित आपके फ़ादर का नाम कुछ भी ले लीजिए, मोहित आपके फ़ादर का नाम है जो भी है, आपको सरनेम में ऐड करवाना है। आधार कार्ड में जहाँ करेक्शन हुआ, थोड़ी भाग दौड़ी करोगे भाई हो जाएगा, इम्पॉसिबल नहीं है, मुझे पता 2 बंदों का हो चुका है। और उसी के बेस पे आप उसी की कॉपी लगाओगे, पैन कार्ड 15 दिन में वो आ जाएगा। 2 चीज़ों में हो गया। करेक्शन कराओ लाइसेंस में, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 2 चीज़ दोगे। गैजेट भी आपके पास रहेगा कि भी हाँ मैंने गैजेट में भी निकलवाया एक, और मेरे पास सेक्रेटरी का एफिडेविट भी, एक वकील कोई भी बता देगा यार इस चीज़ में। हापुड़ वाला जो बंदा था उसने बताया कि मैंने एक लोकल वकील था, मतलब अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, उसने मुझे जो है गाइड कर दिया था, इस तरह से करो, इस तरह से करो। उसका काम वही था लीगल डॉक्यूमेंटेशन का, वकील का, तो उसने बता दिया, उसने ऐसे ही किया। 2 महीने लगे उसे, 2 महीने में उसने सारे डॉक्यूमेंट्स में करा लिया। फिर उसने पासपोर्ट अप्लाई किया दोबारा, उसके पासपोर्ट में भी हो गया। नाजिम खान उसका नाम था, मेरे याद आ गया, हापुड़ वाले का नाजिम खान। तो इस तरह से आप करवा सकते हो। मार्कशीट को एक तरफ रहने दो, मार्कशीट में लग जाएगा भाई टाइम, जैसे मैंने बताया। अगर हाँ कोई इजीली चेंज करवाना चाह सकता है, अगर पॉसिबल लगे भी इजीली हो जाएगी तो आप करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे अच्छी बात ही नहीं है। और दूसरा आ जाता हमारा, क्योंकि हमारे जो है ना, हमारे फील्ड, जिस फील्ड में हम जा रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स पक्के होने चाहिए बिल्कुल। हालांकि मार्कशीट भी ओरिजिनली होनी चाहिए अच्छी, अब लेकिन जिसके पास नहीं है भाई वो तो थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का करके देखेगा ही। अब ऐसा नहीं है आप उठा के किसी की भी लगा दोगे, तो ऐसा भी नहीं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है मार्कशीट के ऊपर, आप देख लेना, वहाँ से जो है ईजी समझ में आ जाएगा आपको। ECR ECNR, भाई ECR वाले बंदे भी इधर हैं, ECNR वाले बंदे भी इधर हैं, दोनों टाइप के हैं, तो इसकी भी टेंशन ना लो। ये भी चलो मैं इस वीडियो में क्लियर कर दे रहा हूँ। बहुत से बंदों का सवाल था भाई मेरे पास ECR है, ECNR है पासपोर्ट, ऐसा है वैसा है। कुछ बंदों का सवाल था भाई मेरे पास लाइसेंस, चलो लाइसेंस की हम बाद में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ़ और सिर्फ पासपोर्ट की कर रहे हैं। पासपोर्ट में सिर्फ़ और सिर्फ यही काम करना जो मैंने बताया है। अगर हाँ, अगर कुछ मैं मिस कर गया हूँ और आपको वो सजेस्ट करे जिससे आप करवाओगे, या किसी वकील से बात करो, सिंगल वाले, डबल वालों के लिए तो मैंने बता दिया, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, अपॉइंटमेंट लो सीधी, कि भाई ले अपॉइंटमेंट लेटर फिल करेगा वो अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में, उसको बोलना जो मेरा लास्ट वाला नेम है, लास्ट में कुछ भी हो, स्पेस होना चाहिए, डबल नाम होना चाहिए गिवन नेम में, उसको ऊपर ऐड करवा दो, उसी को लेकर उधर जाना कि मैम ऐसा ऐसा है। डॉक्यूमेंट्स तो मेरे सब सही हैं, बस जो बाहर जा रहा हूँ मैं, उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई आपका सरनेम ऐड होना चाहिए, तो यही है बस। वापस कोई बंदा अभी तक आया नहीं है, हो सबका गया है। सऊदी में सबसे ज़्यादा, सऊदी में करवाया मैंने, नंबर भी चला रखा है उसका, जो ये 40-50 यूरो रियाल में बोलते अपॉइंटमेंट लेके देते हैं। एक वीडियो में काफ़ी टाइम हो गया मैंने डाली थी, तो बहुत बंदों ने करवाया, और हमने भी करवाया। SMB में कलीम भाई, उन्होंने भी करवाया, और उनके किसी साथ वाले ने भी करवाया। PCC सऊदी की कैसे निकलेगी वो भी मैंने बता रखी है, आप खुद भी निकाल सकते हो, या फिर ये कुछ एजेंट होते हैं उनसे भी निकलवा सकते हो, मैंने नंबर चला रखा है। और कोशिश करो कि समझो जो मैंने प्रोसेस बताया आप खुद निकलवा लो तो अच्छा है। 2-3 दिन में आपकी PCC निकल जाएगी कंप्लीट, 3 दिन में। और सिंगल नेम वाले सिर्फ यही करें, एक गैजेट में निकलेगा और एक एफिडेविट बनवाएं, उस पर सेक्रेटरी की स्टैंप लगती है, शायद सेक्रेटरी बताता उसने मुझे, या लॉयर से मिले, वो आपको गाइड कर देगा अच्छी तरीके से कि भाई आपको क्या क्या करना है, उसी तरह से आपको करना है। सरनेम में आप अपने फादर का नाम ऐड करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्हीं सरनेम उन्हीं का होना चाहिए। दोस्तों के ऐसा है जैसे अभी किसी का है सुशील कुमार है तो कुमार ऊपर जाएगा, किसी का खान है खान ऊपर जाएगा। अब एक बंदे ने गलती क्या कर दी थी, शादाब खान नाम था उसका, शादाब, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो वो, तो उन्होंने गलती ये कर दी, उन्होंने सोचा मेरा नाम तो शादाब है, ओ सॉरी शादाब खान, नाजिम पता नहीं यार कुछ और था, उन्होंने जो है ना अपना, जैसे मेरा ऐसा कि कुछ ऐसा ही नाम था जैसे मोहम्मद मतीन, मैंने सोचा वो मेरा नाम तो मतीन है, मैं तो मतीन को नहीं चलूँगा।
और मोहम्मद को ऊपर लूँगा तो ये हो गया उल्टा। सरनेम हमेशा बाद में लिया जाता है। जब मोहम्मद मतीन हो गया, अब उन्होंने बाद में कराया था, कुछ ऐसे ही था। तो आपको जो है सरनेम में लास्ट वाला नाम लेना है और कुछ नहीं। पासपोर्ट की जो सबसे बड़ी ये टेंशन है ये आपकी दूर हो जाएगी। और प्लस अगर आपके पास पासपोर्ट भी रेडी है और डॉक्यूमेंट्स आप ये करवा नहीं सकते तैयार, जो भी आपको मैंने बोला है इस तरह से, तो भाई एक ही रास्ता है, आप आ सकते हो स्लोवानिया, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, रोमानिया और आपका क्रोशिया और इन कंट्री में आप आ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लिथुआनिया क्या मांगता है, वो सरनेम मांगता है। जर्मनी में डायरेक्ट जो है वो हम बहुत मुश्किल है डायरेक्ट अप्लाई करना, मतलब वहाँ का वीज़ा मिलना, या नीदरलैंड का या बेल्जियम का या फ्रांस का। और स्पेन का है, स्पेन में भी बंदे ज़्यादातर टूरिस्ट पर आते हैं और यहाँ पे आके काम कराते हैं। तो मेरी सलाह यही है अगर आपको भाई दिक्कत हो जाती है। अब मेरा दोस्त है अब्दुल्ला, उसका खाली नाम अब्दुल्ला है लेकिन वो हंगरी में काम कर रहा है। फुरकान था, फुरकान का सरनेम था, वो जर्मनी में पहुंच गया। और अब्दुल्ला को मैंने जो है कोशिश की लिथुआनिया बुलाने की, जब मुझे पता चला उसके पासपोर्ट में सरनेम ही नहीं है तो भाई उसको फिर उधर ही रहना पड़ा। हालांकि अब कंपनी में उसकी सैलरी ठीक ठाक हो गई है, अब उसे ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसे मौके मिलते हैं कि कहीं ना कहीं मूव होना पड़ जाए, कहीं जो है गोल्डन चांस हाथ लग ही जाता है। इंडिकेटर ओके, कीप इन योर लाइन, कहीं ना कहीं चांस लग ही जाता है। तो इसीलिए अगर हो सके तो थोड़ा बहुत जो है कोशिश कर लो, थोड़ी बहुत। जिनका डबल नाम है भाई वो तो आराम से उनका हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट वाला नेम स्पेस होना चाहिए, स्पेस नाम में होगा तभी वो आगे वाला नाम ऊपर। मोहम्मद मतीन एक ही लाइन में लिखा हुआ है। अब इसमें हमें क्या करना है ब्रो, पास हिम। ओफो, व्हाट इज दिस? You know our distance is on, distance sensor. So in this situation off cruise and you can use accelerator. Okay, move. मोहम्मद मतीन एक ही लाइन में लिखा हुआ। सॉरी यार भाई साहब, थोड़ा बताना पड़ रहा है इसको आज मैं इसी से चलवा रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया। 4 घंटे हो गए, 15-20 मिनट और चलूँगा फिर मैं लूँगा गाड़ी, क्योंकि इसका 4.5 घंटे हो जाएगा। रेस्ट लेना बाकी ज़रूरी है, हम दो हैं तो हमें रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा कार्ड जो है ऑलरेडी 4.5 घंटे से अवेलेबिलिटी पर चल रहा है। तो सब कुछ ऐसे ही हो गया, दो में कोई ज़रूरत नहीं है रेस्ट वेस्ट लेने की। हम जो है 18 घंटे की ड्राइविंग कर सकते हैं। तो खैर ये अलग है, अभी हम पासपोर्ट है मुद्दे से भटक जाएंगे नहीं तो यही था। आपकी समझ में आ गया होगा भाई, ध्यान से वीडियो देखी होगी आपने तो आपकी बिल्कुल समझ में आ गया कि डबल वाले ऐसे ही करना है। मोहम्मद मतीन एक ही लाइन में लिखा हुआ, मतीन ऊपर गया। राकेश कुमार एक ही लाइन में लिखा हुआ, कुमार ऊपर गया। अब ऐसा नहीं है आपको साबित करना और डॉक्यूमेंट देने, आधार कार्ड में भी राकेश कुमार, पैन कार्ड में भी राकेश कुमार, ड्राइविंग लाइसेंस में भी राकेश कुमार, तीनों आईडी ये पकड़ो भाई साहब। कुमार हमारा जो है या सिंह ऊपर पहुंचाना है। इस तरह से आपको जो है पासपोर्ट का करना है। और अगली वीडियो मैं देख रहा हूँ किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा वो आ रही है कमेंट्स, मार्कशीट को लेकर है। मार्कशीट की आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में देख लेना आप। और कोई आप किसी का क्वेश्चन लाइसेंस पे मैं बनाऊँगा, लाइसेंस पे मेरा इरादा बन रहा है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं, और ग्रुप खोलूँगा भाई। मैंने ग्रुप के भी जो है परमिशन जो है ऑफ़ करी हुई है, क्योंकि अभी जो थोड़ी सी प्लानिंग चल रही है इंडिया में, उसके बाद मैं ग्रुप खोलूँगा, बताऊँगा। सीवी से स्टार्टिंग करेंगे हम, सबकी तैयार हो जाएंगी। जो जो डॉक्यूमेंट्स है बताता रहूँगा, आप खुद कर लेना, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपका किराया भाड़ा लगेगा या आप किसी की फ़ीस होगी सरकारी, वो आप कर लेना। आईडीपी इजीली निकल जाएगा आपका, और आपका पासपोर्ट भी हो जाएगा। लाइसेंस आपके पास है ही। बुकलेट वाला अगर नहीं बनेगा तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, आपको बुकलेट वाला किससे करवाना है। अगर आपको पेपर मिल जाता है तो जो हमारे इधर है वो बहुत कम देते हैं आईडीपी। हालांकि रामपुर में एक लड़के को दे दिया, मेरा दोस्त है इमरान, उसको दे दिया था। हमारे मेरठ ज़िले में पेपर देते हैं, गाज़ियाबाद में भी ख़ास तौर से पेपर देते हैं।
तो जो बंदे आए हैं वो ज़्यादातर इधर कर्नाटक साइड से वो लाए हैं, उधर कुछ चार्ज ज़्यादा है। एक बंदा दिल्ली के अंदर वो चार्ज कम ले रहा है, मैंने उसका नंबर डाला था, हालांकि मैं जानता नहीं हूँ। 4-5 बंदों से मैंने कंफर्मेशन की है, उससे उन्होंने बनवाया लाइसेंस, तब मैंने नंबर डाला है। आप बात कर सकते हो, वीडियो में ही है, वैसे मेरे पास नंबर है नहीं, उसी दिन लिया था, कॉपी पेस्ट करके मैंने उधर डाल दिया और डिलीट हो गया। तो और क्या रह गया, और तो मुझे लग रहा कुछ रहा नहीं है अभी, बस यही था मेन चीज़। पासपोर्ट को आपको जो है इसी तरह से करना है। जो सिंगल नेम वाले हैं, मार्कशीट अपनी एक तरफ रख दो, जैसे मैंने बताया है। फोकस करो आपके आधार कार्ड में जो है करेक्शन कराओ। आधार कार्ड में हो गया, इजीली आपके पैन कार्ड में भी हो जाएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये 2 चीज़ें आपकी, उसी के बेस पे अपॉइंटमेंट ले लो उसकी, अरे पासपोर्ट ऑफिस की, और इधर आप अप्लाई कर दो वो क्या बोलते हैं आपका लाइसेंस के लिए। दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। और हाँ, जो सिंगल वाले डबल कराएंगे वो भी याद रखें, जो आप सरनेम, जो भी डबल आप, जैसे मोहित है, मोहित के आगे कुछ भी लगाओगे ना आप आधार कार्ड में, वही ऊपर आना है। क्योंकि आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस में तो ऊपर नीचे का कोई चक्कर ही नहीं है, एक ही लाइन में रहेगा। मोहित है, फादर नेम अपना ऐड करा रहे हो मोहित के आगे, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी को फादर नेम को जो है फिर ऊपर पहुंचाना है पासपोर्ट के कॉलम में, सरनेम वाले में। तो मुझे लग रहा है कि भी वीडियो जो है समझ में आ गई होगी आप लोगों के। तो भाई शेयर भी कर दो, और चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर किसी ने नहीं की हो। और तो भाई इतना है, मिलते हैं आपसे कल किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।